डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुदर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसी सिंपल पॉइंट को जो बहुत आसान है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? मतलब समझने से फर्स्ट हम बात करते हैं पिस्टल के बारे में। हम पिस्टल किसे कहते हैं? जब पिस्टल का मतलब समझ में आएगा बेटा, तो फिर पता चलता है पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। तो चलो बात करेंगे पिस्टल के बारे में। सबसे फर्स्ट हम फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जो फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। इसी फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है जो टॉप मोस्ट है, जिसे हम स्टिग्मा कहेंगे। देन स्टाइल का पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, और बेसल जो सोलन पार्ट है उसे हम ओहरी बताते हैं। तो इतने तीनों पार्ट के साथ बनता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसी फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम ग्रुप के अंदर गाइनोशियम बताते हैं। अब जब ग्रुप के अंदर गाइनोशियम बताते हैं तो हमने तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। फिर इसी इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम कार्पेल्स के नाम से पहचानते हैं। अब कार्पेल्स भी होता है तो वो इंडिविजुअल होता है, तो इसी कार्पेल को हम पिस्टिल बताएंगे। यानी कि पिस्टिल क्या है? तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर के अंदर का, जो कार्पेल के ही दूसरे नाम से हम पिस्टिल के अंदर उसे देख सकते हैं। तो ये सिंपल बात यहाँ पर हमने ले वाली है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी कि जो टॉप मोस्ट पार्ट है स्टिग्मा का, वो स्टिग्मा का टॉप मोस्ट पार्ट क्या करेगा? एक स्पेशल टाइप्स के केमिकल को सीक्रेट करेगा। ठीक है, अब केमिकल सीक्रेट हो जाएगा तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में फ्रेग्रेंस आएगा। फ्रेग्रेंस आने की वजह से जो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्ट्स इसी स्टिग्मा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्टिग्मा की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट हो रहे तो आने वाले इंसेक्ट पोलन ग्रेन लेकर आते हैं। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन आ जाएगा, आने के बाद पोलन ग्रेन यहाँ पर सेटल हो जाएगा या फिर डिपॉजिट हो जाएगा। जब पोलन ग्रेन यहाँ पर डिपॉजिट होता है तो उसी पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन चलता है। अब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन से लेकर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन से लेकर सीधा फर्टिलाइजेशन के टोटल इवेंट्स को हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो इवेंट्स है वो इवेंट्स कहां से कहां तक है? इवेंट्स फ्रॉम पोलन ग्रेन जर्मिनेशन टू fertilization called pollen pistil इंटरैक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहेंगे। ये सिंपल बात हमें याद रखना है। टोटल इवेंट्स जो पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने से लेकर पोलन ग्रेन्स के पास प्रेजेंट रहने वाले मेल गैमेट का फ्यूजन हुई तक, यानी कि फर्टिलाइजेशन तक, टोटल इवेंट्स इसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो डायग्राम निकालते हैं। अब देखो जो डायग्राम निकालते हैं तो उसी से पता चलता है किस प्रकार से पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर टॉप में क्या किया है? स्टिग्मा का स्ट्रक्चर निकाला है, और उसके बाद हमें लॉन्ग स्टाइल दिखाई दे रहा है, और स्टाइल के बाद नीचे की तरफ हमें दिखाई देता है इस तरह से ओहरी का स्ट्रक्चर, जो सोलन पार्ट है बेटा। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर निकाला है। इसे लेबल करेंगे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओहरी। इसे हम कहेंगे पिस्टिल या फिर कार्पेल। अब होता क्या है? पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है, आने के बाद पोलन ग्रेन यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले केमिकल के साथ डिसॉल्व करता है खुद की वॉल, या फिर जर्मिनेट होता है। अब जर्मिनेट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। सॉरी, पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, और जो पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। जब पोलन ट्यूब फॉर्म होती है तो उस टाइम हम बताएंगे पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन यहाँ पर हो गया है, यानी कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया है।
ठीक है। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया तो पोलन ट्यूब सीधा चलती है, आगे बढ़ती है और जाती है कहां तक, जो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट है वहां तक। इस तरह से हमने ओव्यूल निकाला, ये अनाट्रोपस ओव्यूल है। अनाट्रोपस ओव्यूल बायोटेक्निक होता है, इसके अंदर यहाँ पर हमें न्यूसेलस दिखाई देता है। तो इसी न्यूसेलस के अंदर यहाँ एग सेल है जो हम रेड कलर में निकालेंगे। इसी एग सेल के पास जाना होता है मेल गैमेट को। एग सेल के साइड में हमें सिनर्जिड सेल दिखाई देते हैं, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई दिखाई देता है, यहाँ पर एंटीपोडल सेल होते हैं। तो जो पोलन ट्यूब है वो सीधा आगे बढ़ती है, माइग्रेट होती है और माइग्रेट होते 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 सीधा आती है कहां तक, यहाँ तक। यहाँ पर आने के बाद न्यूसेलस के अंदर उसी की एंट्री हो जाएगी और न्यूसेलस के अंदर एंट्री होती है तो वहां पर भी सिनर्जिड सेल्स क्या करेंगे, कुछ केमिकल सीक्रेट कर सकते हैं या फिर करते हैं। तो उसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है वो सीधा अंदर आती है। अब इसी ट्यूब को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पोलन ट्यूब अंदर आ गई है। अब पोलन ट्यूब अंदर आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि पोलन ट्यूब के साथ मेल गैमेट प्रेजेंट है और आगे चलकर पोलन ट्यूब ब्रस्ट होती है और दोनों मेल गैमेट बाहर निकलते हैं। एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है, दूसरा होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है, या फिर हम सीधा सीधा यहाँ पर बताएंगे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। अब देखो पोलन जर्मिनेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं उन सभी इवेंट्स को हम पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन बताते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर देखो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन प्रोसेस तो अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई है, यानी कि द इवेंट्स फ्रॉम द पोलन ग्रेन जर्मिनेशन टू द फर्टिलाइजेशन, वहां तक के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन बताएंगे, ठीक है। ये बात हमें याद रखना है। उसके बाद देखो जो पोलन ग्रेन की ट्यूब है बेटा, जो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया वो तो स्टिग्मा के पास ही हो गया, लेकिन स्टिग्मा इंटरैक्ट कर रहा था किसे, पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन इंटरैक्ट के इफेक्ट से सीधा वहां पर जर्मिनेट हो गया, ये सिंपल बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन जो पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई है उसी पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर। तो ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री किस प्रकार से होती है वो हमें देखना है। तो हम अगला पॉइंट यहाँ पर ऐड करते हैं, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल या फिर न्यूसेलस। सीधा सीधा अगला पॉइंट कौन सा है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर एंट्री देखना है हमें पोलन ट्यूब की, ये बात समझ में आ गई। अब देखो न्यूसेलस के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही तो किस प्रकार से हो रही है, तो सबसे फर्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें 3 टाइप्स की यहाँ पर एंट्री दिखाई देती है, मींस देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द पोलन ट्यूब एंट्री। मीन पोलन ट्यूब के एंट्री के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। तो इन 3 टाइप्स को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट वाली जो है उसे हम पोरोग्यामी कहेंगे। सेकेंड जो है जिसे हम क्या कहेंगे, चालाइजोग्यामी। और जो लास्ट है बेटा वो होता है मीजोग्यामी। तो ये 3 टाइप्स वहां पर हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलो डायग्राम के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर निकालेंगे जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये अनाट्रोपस ओव्यूल बन गया, ये फर्स्ट इंटेगुमेंट, ये सेकेंड इंटेगुमेंट, ये थर्ड इंटेगुमेंट, ये फोर्थ, यानी कि इसी तरह से बायोटेक्निक ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने निकाला है, ठीक है। इसी ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर, इसे थोड़ा डार्क बनाते, इसी ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर हमें दिखाई देता है एम्ब्रियो सैक। उसी एम्ब्रियो सैक को हम न्यूसेलस बताएंगे, ठीक है। अब देखो अंदर के साइड को क्या है, न्यूसेलस है। अब इसी न्यूसेलस के अंदर यहां पर होती है एग सेल, यहां पर सिनर्जिड, यहाँ पर एंटीपोडल्स और सेंट्रली होता है पोलर न्यूक्लिया।
तो इतना स्ट्रक्चर वहां पर हमें दिखाई देता है। अब पोलन ट्यूब जैसे इधर के साइड को हमने डायग्राम ड्रॉ की, तो इस तरह से पोलन ट्यूब आ रही थी और यहाँ से अंदर जा रही थी। तो इधर के साइड से पोलन ट्यूब आ चुकी है और वो सीधा चलती है यहाँ से अंदर। अब जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है वहां पर एक ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग है कि पोर है, उसी पोर से एंट्री होती है पोलन ट्यूब की जो न्यूसेलस के अंदर। तो यहाँ पर पोलन ट्यूब इस तरह से यहाँ से आ गई है और आने के बाद सीधा एंटर हो चुकी है अंदर। तो इसी प्रकार की एंट्री को हम पोरोगैमी कहेंगे। माइक्रोपाइल से एंट्री हो रही है, इसका मतलब ये पोरोगैमी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम बता सकते हैं, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, सीधा सीधा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। कहां से हो रही है? माइक्रोपाइल से हो रही है। कहां से हो रही है? माइक्रोपाइल। ठीक है, ये बात याद रखना है हमें, ये सिंपल सी बात है बेटा, ये याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, चलाइजोगैमी। चलाइजोगैमी के लिए भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो डायग्राम कुछ इस तरह से, ये हमारा एनाट्रोपस ओवल दिखाई दे रहा है, इसी ओवल्स के साथ ये हमने इंटेगुमेंट्स निकाले हैं। देखो कितना सिंपल डायग्राम है, और यहाँ पर है न्यूसेलस। अब होता क्या है, यहाँ पर तो माइक्रोपाइल एंड था, माइक्रोपाइल था। यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट है इसे हम चलाइजा एंड कहेंगे, चलाइजा। अब यहाँ पर क्या होता है, चलाइजा एंड जो है तो सीधा आने वाली जो पोलन ट्यूब ऊपर से आ रही है वो सीधा चलाइजा से ही अंदर एंटर होती है, यानी कि पोलन ट्यूब यहाँ से ही एंट्री वहां पर लेती है। तो ये एंट्री कहाँ से हो रही है? चलाइजा से हो रही है। अब एंट्री चलाइजा से हो रही, तो इसी प्रकार के एंट्री को हम क्या कहेंगे? चलाइजोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? चलाइजोगैमी। तो ये क्या होती है? चलाइजोगैमी। इसी एंट्री क्या कहना चाहिए? चलाइजोगैमी, जो हमने यहाँ पर लिखे है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स थ्रू चलाइजा। एंट्री कहाँ से हो रही है? थ्रू चलाइजा से हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू चलाइजा। ठीक है, ये बात यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए। लास्ट जो डायग्राम है मीजोगैमी, जो हम इधर ऐड करेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना के, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, थोड़ा जगह कम रहने की वजह से। अब देखो मीजोगैमी का मतलब क्या होता है? मीजो मीन्स मिडल एंड गैमी मीन्स क्या होता है? एंट्री करना। तो इस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ की है, जो फ्यूनिकल हमें यहाँ पर सीधा सीधा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ओव्यूल का। ये स्ट्रक्चर हमने ओव्यूल का ड्रॉ किया है, इधर के साइड को भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। अब यहाँ पर अंदर के साइड को है न्यूसेलस। अब होता क्या है बेटा, जो पोलन ट्यूब की एंट्री है वो दो जगह से हो चुकी थी। एक जो हो चुकी थी माइक्रोपाइल से, जिसे हम पोरोगैमी बताते हैं। दूसरी जो चलाइजा से हो रही थी उसे हम चलाइजोगैमी बताते हैं। और जो तीसरी है वो एंट्री होती है सीधा इंटेगुमेंट से, यानी कि आने वाली पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ से एंटर हो रही है? तो वो पोलन ट्यूब एंटर हो रही है सीधा मिडल पार्ट से, यानी कि इंटेगुमेंट्स। तो इसे हम क्या कहेंगे? मीजोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे? मीजोगैमी। यानी कि इसी की डेफिनेशन क्या है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू इंटेगुमेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे? मीजोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे? मीजोगैमी, जो हमारा थर्ड टाइप था। तो ये इतना क्वेश्चन आज के लिए होता है। तो देखो सबसे फर्स्ट हमने बात की है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो हो रही है उससे पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं वो टोटल इवेंट्स पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, पोलन ग्रेन जो सेटल हो चुका है स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन सेटल होने के बाद वो जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने की वजह से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, और पोलन ट्यूब सीधा
माइक्रोपाइल की तरफ बढ़ती है, न्यूसेलस के अंदर उसकी एंट्री होती है। न्यूसेलस के अंदर एंट्री होने के बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जर्मिनेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक जितने इवेंट्स होते हैं उससे हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, अब जो पोलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है न्यूसेलस के अंदर, वो किस प्रकार से, वो 3 टाइप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक पोरोगैमी होती है, दूसरी चलाजोगैमी और तीसरी मीजोगैमी होती है। पोरोगैमी यानी कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल, कहां से हो रही है, माइक्रोपाइल से, तो उसे पोरोगैमी बताते हैं। चलाजोगैमी यानी कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू चलाइजाओ, दैट इज द चलाजोगैमी। और मीजोगैमी इसका मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू इंटेक गैमेट्स। तो इस तरह से हमने मीजोगैमी तक ये पोर्शन बताया।